Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आज हम जो है पढ़ेंगे जिरेंड के बारे में, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या होता है फाइनाइट वर्ब और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो आपका जिरेंड है ये एक टाइप होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, बात समझे। तो जिरेंड तुम्हारा एक टॉपिक है जिसको हम टोटल 2 पार्ट में कवर करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जो तुम्हारा जिरेंड है इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे के सारे रूल्स जो है हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है और उसमें एक्शन नहीं होता तो यही तुम्हारा बोलो क्या कहलाएगा, जिरेंड कहलाएगा। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी अगर उसमें एक्शन नहीं होता तो यही तुम्हारा बोलो क्या कहलाता है, जिरेंड कहलाता है। समझ पा रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग तुम्हारा एक अच्छा हैबिट होता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा वॉकिंग लिखा हुआ है, वॉकिंग में कोई भी एक्शन बोलो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा वॉकिंग है ये तुम्हारा कहलाएगा बोलो क्या, जिरेंड, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। देखो, जैसे आपको पता है कि जिरेंड में एक्शन नहीं होता तो जो तुम्हारा जिरेंड होता है ये तुम्हारा नाउन के बराबर होता है, बात समझे ना। जो तुम्हारा जिरेंड होता है ये काम किसका करता है बोलो, नाउन का, समझ पाए ना। तो जिरेंड को जो है हम लोग वर्बल नाउन के भी नाम से जानते हैं। जिरेंड को जो है हम लोग वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं, समझ पाए ना। ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिरेंड का, ठीक है ना। चलो, अब इसके आगे सीखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिरेंड के रूल्स को। रूल्स, पहला रूल हमें सीखना है जो तुम्हारा जिरेंड होता है ये तुम्हारा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है और कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, समझ पा रहे हो ना। जैसे आपको पता है किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो तुम्हारा क्या बनता है बोलो, सब्जेक्ट बनता है। और जो तुम्हारा जिरेंड है ये इक्विवेलेंट होता है किसके बोलो, नाउन के होता है कि नहीं है। तो अगर तुम्हारा जिरेंड इक्विवेलेंट है नाउन के तो जो तुम्हारा जिरेंड है वो सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा और बोलो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा, समझ पा रहे हो ना। तो हम पहला एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि जब तुम्हारा जिरेंड काम करेगा सब्जेक्ट का। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया कि स्विमिंग इज गुड, जो तुम्हारा स्विमिंग है ये तुम्हारा वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है और यहाँ पर स्विमिंग तुम्हारा बन जाएगा बोलो क्या, सब्जेक्ट। अगर मैं बोल दिया ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं। मैंने बोल दिया आई लाइक वॉकिंग, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई लाइक वॉकिंग, यहाँ पर जो तुम्हारा वॉकिंग है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बात समझे।
और कॉम्प्लीमेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि माई हॉबी इज़ रनिंग, मेरा हॉबी बोलो क्या है, दौड़ना है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा रनिंग है ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है कि नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो रनिंग बन जाएगा वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बात समझे ना। तो जो तुम्हारा जेरेंड होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको जो है प्रॉपर एग्जांपल दे दिया है, सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का भी दिया हुआ है और बोलो कॉम्प्लीमेंट का भी दिया हुआ है। समझ पा रहे हो ना। जिस प्रकार से नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, उसी प्रकार जो है जो तुम्हारा जेरेंड होता है ये भी काम करता है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और बोलो कॉम्प्लीमेंट का। समझ पाए ना, सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने, ये मैं आपको किसी अलग से वीडियो में बता दूंगा। अभी हम देखने आ रहे हैं रूल नंबर 2। दूसरा रूल हम लोग अभी सीखेंगे। देखो दूसरा रूल लिखा हुआ है कि वी यूज जिरेंड आफ्टर प्रिपोजिशन। जितने भी तुम्हारे प्रिपोजिशन होते हैं उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बोलो जिरेंड लगाते हैं। बात समझे ना। अब ये रूल जो लिखा हुआ है कि वी यूज जिरेंड आफ्टर प्रिपोजिशन, ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। पहली बात आपको पता होगा कि जो तुम्हारे प्रिपोजिशन होते हैं, प्रिपोजिशन तुम्हारा पोजीशन बताता है। पोजीशन किसका बताएगा, बोलो नाउन का। प्रिपोजिशन का काम होता है पोजीशन बताना किसी नाउन का। जैसे मैंने बोल दिया द कैट इज, मैंने बोला है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा अंडर है ये तुम्हारा है प्रिपोजिशन। ठीक है। और यहाँ पर टेबल के रिस्पेक्ट में कैट की पोजीशन को बताने का काम कौन कर रहा है, बोलो अंडर कर रहा है। अगर आप अंडर को चेंज कर दोगे तो कैट का पोजीशन तुम्हारा टेबल के रिस्पेक्ट में बोलो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझे। तो जितने भी तुम्हारे जो है प्रिपोजिशन होते हैं, बात समझे ना, उनके बाद हम जो है नाउन लगाते हैं। क्योंकि जो प्रिपोजिशन होता है, जो नाउन प्रिपोजिशन के बाद आता है उसी का पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे नाउन का पोजीशन बताते हैं। कौन बताता है, बोलो प्रिपोजिशन। तो अगर आप प्रिपोजिशन लिखते हो तो प्रिपोजिशन के बाद हम नाउन लगा सकते हैं। प्रिपोजिशन के बाद हम लगा सकते हैं प्रोनाउन। तो प्रिपोजिशन के बाद जो है हम लगा सकते हैं, बोलो क्या, जिरेंड। क्योंकि जो तुम्हारा जिरेंड होता है ये जो है नाउन के बराबर होता है कि नहीं है। अच्छा, अगर मेरी बात एक बात ध्यान रखना और नोट में कहीं लिख लेना इसको। वी यूज देखो लिखा हुआ है कि वी यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रिपोजिशन। किसी भी प्रिपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, बोलो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब जो प्रिपोजिशन के बाद हम नाउन लगाते हैं वो जो नाउन होता है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ पा रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया कि प्रिपोजिशन के बाद जो है आप लगाते हैं, बोलो क्या, जिरेंड। क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद नाउन आता है
नाउन तुम्हारा बराबर होता है, बोलो किसके बराबर होता है, जिरेंड के बराबर होता है कि नहीं है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर हम जो है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगाते हैं तो वो नाउन किसका काम करता है, बोलो ऑब्जेक्ट का काम करता है। समझ पा रहे हो। इसीलिए आप भी याद रखिए कि जो हम प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन लगाएंगे वो जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में केस आएगा, बोलो ऑब्जेक्टिव केस में वो तुम्हारा इस्तेमाल होगा। समझ पाए ना। जैसे मैंने बोल दिया मैंने लिखा हुआ है कि ही इज़ सीनियर टू आई और मी। अब ये मेरे सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही इज़ सीनियर टू आई होगा या फिर मी होगा, है कि नहीं है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर जो तुम्हारा टू है ये बोलो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम जो प्रोनाउन लगाएंगे उस प्रोनाउन का बोलो केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल ना हो करके इस्तेमाल बोलो किसका होगा, मी का होगा। ठीक है। तो याद करना कि जितने भी तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जिरेंड आता है, बट जो तुम्हारा प्रोनाउन होगा वो तुम्हारा किस केस में होगा, बोलो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। समझ पा रहे हो ना। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई डोंट हैव मैंने लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बिकमिंग पॉलिटिशियन। समझ पाए ना। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बिकमिंग पॉलिटिशियन। अब आप देखोगे यहाँ पर जो तुम्हारा इन है ये बोलो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इन के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम में यहाँ पर बिकम कर देंगे, स्टेटमेंट बोलो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बात समझे ना। तो करेक्ट आपका बनेगा कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बिकमिंग पॉलिटिशियन। बात समझे। तो जितने भी तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं उसके बाद हम जो है वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं अगर वहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। बात समझे। वहाँ पर जो तुम्हारा वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जिरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिरेंड। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको आपको नोट में बताता हूँ, ध्यान रखना। देखो जैसे मैंने बोल दिया अगर कहीं पर प्रीपोजिशन लगा है तो मैंने बोल दिया प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगाओ, प्रीपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन लगाओ। और प्रोनाउन तुम्हारा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर आप प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा सकते हो, जिरेंड। जिरेंड बोलो क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब कहीं पर भी प्रीपोजिशन लगाने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद V1 प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है ना। चलो इसका दूसरा पार्ट जो है हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।